Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle is raised from the rest from a tower of height 3h. The ratio of the interval of time to cover the three equal heights h h h. All right. h h h जो आपकी इक्वल हाइट है उसे कवर करने में जो टाइम लगा उसका रेशियो बताना। ऑल राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल लिख लीजिए। देखिए ये आप फ्री फॉल या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, देखिए हमें एक पार्टिकल है, देखिए हम इसको रेस्ट से फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी टावर से। ठीक है, और मान लीजिए बच्चों ये पूरी हाइट आपकी कितनी 3h के इक्वल है। ठीक है, ए पार्टिकल इज रीच्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 3h। 3h इसकी हाइट है। द रेशियो ऑफ द इन टाइम इंटरवल टू कंप्लीट थ्री हाइट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने फेंका तो पहले यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों ये आपकी h के इक्वल है। ठीक है, पहला h ये हो जाएगा। दिस इज अवर सेकंड एच, ये आपका दूसरा एच हो गया मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये आपका तीसरा एच हो गया। फाइनली आपका से ग्राउंड पे आ गया। तो हमसे टाइम पूछ रखा है। ठीक है, रेशियो ऑफ द टाइम। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 पर आने पर इसको T1 टाइम लगा है। ठीक है, सिमिलरली 2 से 3 पर आने में इसको T2 टाइम लगा है। ठीक है, और 3 से 4 पर आने में इसको T3 टाइम लगा है। ठीक है, तो ये आपको T1 T2 T3 का क्या बताना है बच्चों, रेशियो बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहले हम निकाल लेते हैं कि T1 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, तो आप देखिए मान लीजिए मैं नीचे को पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, जी के इक्वल होता है। नीचे को पॉजिटिव माना तो एक्सेलेरेशन ही पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए एच किया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड है तो एक्सेलेरेशन ही पॉजिटिव। ठीक है, टाइम मान लीजिए T1 के इक्वल लगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए 2h बाई जी अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा आपका T1 की वैल्यू जाएगी। दिस इज द T1, ये क्या आ गया आपका T1। ठीक है, तो पहली एच हाइट कवर करने में इतना T1 टाइम लगा। ठीक है, अब हमें बताने कि नेक्स्ट जो यहाँ पर से, ठीक है, सेकंड से थर्ड पोजीशन पर आने पर। ठीक है, तो पहले देखिए आप ऐसा कर लीजिए, पहले से थर्ड पर आने पे कितना टाइम लगेगा। पहले से थर्ड पर आने पे देखिए टोटल हाइट इसको 2h कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाफ जी, और मान लीजिए ये टाइम आपका टी है मान लीजिए। ठीक है, टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4h बाई जी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4h बाई जी जाएगा। ठीक है, ये आपका टी टाइम आ गया। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक था, देखिए 1 से लेकर 3 तक पहुंचने में, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 3 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, अंडर रूट ऑफ 4h बाई जी के इक्वल लगा। ठीक है, लेकिन मुझसे तो पूछा था कि 2 से लेकर 3 में बताना है मुझे। ठीक है, तो 1 से 2 का मुझे पता है। ठीक है, मुझे 2 से 3 का बताना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से 3 माइनस 1 से 2 वाला टाइम क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। यानी कि देखिए टोटल टाइम कितना लगा इसको 1 से लेकर 3 पर आने पर, अंडर रूट ऑफ 4h बाई जी। इससे मैं माइनस कर लेता हूँ कौन सा टाइम, जो 1 से लेकर 2 तक आने में लगा था, इसको माइनस कर दूंगा तो आपका कौन सा टाइम बचेगा, T2, ये वाली, यानी कि आपका T2 हो जाएगा, यानी कि जो आपका 2 से पॉइंट से 3 पॉइंट तक आने में लगा था। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए बच्चों, उसका ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका अंडर रूट 2h बाई जी, तो बच्चों देखिए दोनों साइड है तो इसको आप कॉमन ही कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 -1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका T2 टाइम आ गया। ठीक है, सिमिलरली देखिए आप T3 कैलकुलेट कर लीजिए। T3 देखिए कौन सा टाइम है आपका, थर्ड पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक आने में। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहले आप ये देखिए कि टोटल फोर्थ पोजीशन तक आने में इसको कितना टाइम लगा है। टोटल इसने थ्री एच हाइट कवर किया ना, तो टाइम हो जाएगा आपका देखिए अंडर रूट ऑफ देखिए 2 टाइम्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय जी। 2 टाइम्स टोटल डिस्प्लेसमेंट 3h है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जी। तो ये तो आपको टोटल टाइम लगा है कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक आने पे। ठीक है, अब इससे आप क्या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 से लेकर 3 तक आने में जो टाइम लगा, 1 से लेकर 3 तक आने में बच्चों टाइम अभी भी निकाला था, ये टाइम है देखिए, ये वाला। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक आने में 2h हाइट कवर की थी तो इतना टाइम लगा था। ठीक है, अब इसको बच्चों आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से आपका अंडर रूट ऑफ 6h बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4h बाई जी। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आप अंडर रूट 2h बाई जी को तो कॉमन ही कर लो। ठीक है, 2h बाई जी करो क्योंकि रेशियो निकालना है तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अंडर रूट और 2 और ये अंदर जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका T1 T2 T3 तीनों निकाल दिए। हमसे क्वेश्चन में इनका रेशियो पूछ रखा है, तो देखिए बच्चों क्या आएगा, रेशियो किस किस का, T1 T2 और T3 का। ऑप्शन देख के पता चल रहा है। ठीक है, तो T1 में देखिए आपका अंडर रूट 2h बाई जी, इसको कैंसिल कर दो। T2 में भी देखिए क्या अंडर रूट 2h बाई जी, इसको भी कैंसिल कर दो। T3 में कितना अंडर रूट 2h बाई जी, इसको कैंसिल कर दो। तो पहले से तो आपका 1 आ गया, दूसरे से कितना आ रहा है आपका अंडर रूट 2 -1, और थर्ड से कितना आ रहा है आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखिए आपको डी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, किसमें, डी ऑप्शन में। तो लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।